चलो दोस्तों, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। इसका वेटेज देखे तो वेटेज में नीट या जेई दोनों में एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कभी कभी दो दो भी आ जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं। हाँ, बट मिनिमम एक क्वेश्चन अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं तो पीवाईक्यू इस चैप्टर से एक तो फिक्स ही है। कहां से बनता है और कैसे बनता है। और एक बात इसमें एडिशन और करना चाहूंगा कि जितने भी लास्ट 22 या 23 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से यूनिट एंड डायमेंशन और बोले तो मेजरमेंट भी अपन इसी साथ में पढ़ेंगे, जिसमें एरर भी अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्लूड। करते हैं चैप्टर को स्टार्ट और आराम से पूरे चैप्टर को डेली लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने। ठीक है, चलो अगर देखें तो क्या रहता है, यूनिट एंड डायमेंशन अपने चैप्टर का नाम है, जो कि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, पहली बात क्यों नीड रही है अपने को यूनिट और मेजरमेंट की। अगर मैं बोलूं यहां से मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो अपन पीछे बोल रहे 5 किलोमीटर। 5 क्या है, एक संख्या है। अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर, अगर मैं बोलूं मुझे 5 किलोमीटर, तो अपने पास इसका ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, किलोमीटर क्या है, अपने पास चलना है, ये क्या है, दूरी। अगर अपने को नहीं पता किलोमीटर क्यों लगाते तो अपने कोई सेंस नहीं है। तो इसी चैप्टर का बहुत कुछ वैल्यू है, बट स्टार्ट करते हैं तो अपने पास सब कुछ समझ में आता रहेगा। चलो, फिजिकल क्वांटिटी ये भौतिक राशि है, और ये भौतिक राशि कितने टाइप से डिवाइड होती है वो अपन लिखते हैं। इसको अपन डिवाइड करते हैं दो तरफ से। एक होती है अपने पास डायरेक्शनल, जिसको हिंदी में बोले तो होती है दिशात्मक। कैसी होती है, दिशात्मक। अगर मैं इसको बोलूं तो दूसरी होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी को बोलते हैं निर्भरता। क्या बोलते हैं, निर्भरता। सर एक तो निर्भर रहती है और एक दिशा के अकॉर्डिंग रहती है। डायरेक्शनल कितने टाइप की होती है, तो अगर मैं इसी को भी डिवाइड करूं तो ये अपन दो मेजरली, बट हाँ कभी कभी अपने को तीन में भी अपने को करना पड़ सकता है। कौन कौन सी वो सब तीन फिजिकल क्वांटिटी है बताओ। अगर बोले सर एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर, और तीसरा होता है टेंसर। अगर अपन बोले सर वेक्टर में क्या होगा, स्केलर में क्या होगा, टेंसर में क्या होगा, हिंदी में बोले तो हो जाएगा सदिश, अदिश और हो जाएगा प्रदिश। अगर मैं बोलूं वेक्टर, वेक्टर में अपने को सर डायरेक्शन भी चाहिए, प्लस मैग्नीट्यूड भी चाहिए, प्लस अपने को सर जो लॉ होते हैं वेक्टर के वो भी अपने को फॉलो करने चाहिए। ये बेसिकली ये चैप्टर इस चैप्टर के पढ़ने के बाद है। अपने को अभी ये पोर्शन कंप्लीट करना है। हाँ, डायरेक्शनल को अपने के पास है, अपने पास फोर्थ चैप्टर सर मोशन इन प्लेन, या मैं बोलूं वेक्टर का अपन एक अलग से आएगा, अपने पास पूरी पूरी सीरीज आएगी जिसमें मैं बोलूंगा इसको वेक्टर, स्केलर और टेंसर को इजीली से पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर मैं यहां पर हिंट में दूं तो इसमें सर दिशा का ज्ञान होना चाहिए और परिमाण का होना चाहिए, और जो सदिशों के नियम की पालना करता है। स्केलर कौन सी होती है, स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन भी नहीं होती, और मैं बोलूं मैग्नीट्यूड होता है और सर लोगों को भी फॉलो नहीं करता। बात आती है टेंसर की। अगर मैं बोलूं टेंसर, तो टेंसर भी यही है सर, डायरेक्शन को फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड को फॉलो करता है, बट जो लॉ होते हैं उसको फॉलो नहीं करता। तीनों के एक एक एग्जांपल ले ले तो आराम से। अगर मैं बोलूं मेरे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन होती है, या मैं बोलूं वेग, तो वेग की कोई डायरेक्शन होती है, और वो सर उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर मैं बोलूं स्केलर, तो स्केलर में बोल सकता हूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है सर, स्केलर। टेंसर, टेंसर की भी मैं बात कर लेता हूं। टेंसर में अपन मैं बोलूं सर इलेक्ट्रिक करंट, क्या सर, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हूं या विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की क्या होती है सर, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो जो लॉ होते हैं वेक्टर के उनको फॉलो नहीं करता है। सर ये लॉ लॉ हो रहे क्या होते हैं, लॉ लॉ होते हैं तीन टाइप के। पहला आएगा ट्राइंगल लॉ, दूसरा आएगा अपने पास पॉलीगन लॉ, और दूसरा और बात करें सर, दूसरा पॉलीगन बोले तो तीसरा बोलेंगे पैरेललोग्राम। हिंदी में बोले त्रिभुज का नियम, दूसरा बोले समांतर नियम, और तीसरा बोले बहुभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो वो अपने ये चैप्टर अपने पास एक ढंग से अलग सीरीज आएगी जिनको अपन पढ़ेंगे वेक्टर में। किसमें पढ़ेंगे, वेक्टर में। इस चैप्टर में अपने को बेसिकली इसी को ही फोकस करके पूरा पूरा चैप्टर करना है। बात आती है डिपेंडेंसी सर, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी बात करें तो सर ये अपन बेसिकली होते हैं दो टाइप से। कितने, दो टाइप से। एक होती है अपने पास बेस बोल दो,
या बोल दू फंडामेंटल, कौन सी है, बेसिक या फंडामेंटल। हिंदी में बोले तो आधारभूत इकाइयां, कैसी इकाइयां, आधारभूत इकाइयां। दूसरी बात करें तो दूसरी हो जाएगी सर डिराइव्ड, कौन सी हो जाएगी, डिराइव्ड, या उसको मैं बोल सकता हूं व्युत्पन्न राशि, कैसी राशि, व्युत्पन्न राशि। चलो व्युत्पन्न राशि, आधारभूत राशि क्या होती है, इनमें अगर मैं बेसिकली बताऊं तो जो आधारभूत राशियां होती है वो अपने पास किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं सर दूरी है तो वो दूरी ही है। तो वेग क्या हो जाएगा सर, वेग में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, जो मीटर और सेकंड दो पे डिपेंड करेगी। इसके लिए अपने पास आधारभूत इकाइयां या फंडामेंटल इकाइयां 7 होती है, उनको डिटेल में अपन देखते हैं और इनको कैसे कैसे मापा जाता है वो भी देखते हैं। चलो इनके डेफिनेशन भी अपने पास दी हुई है। चलो पहली आज डिपेंडेंसी को अपन पढ़ना है बेसिकली। तो डिपेंडेंसी में अगर मैं बोलूं हिंदी में उसको बोलते हैं निर्भरता, क्या बोलते हैं, निर्भरता। पहला उसका पार्ट दिया गया है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, अगर हिंदी में बोले तो आधारभूत राशि, कैसी राशि, आधारभूत राशियां। चलो सर ये क्या होती है, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। अगर उनको परिभाषित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद से ही अपने को परिभाषित कर लेते हैं, तो वो कैसी राशियां हैं, फंडामेंटल राशियां या आधारभूत राशियां। दूसरी आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सर क्या होती है, इसको हिंदी में बोले तो ये होती है व्युत्पन्न राशियां, कैसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, जो कि क्या होगी सर, यही अगर मुझे इनको डिराइव करना है या इनको लाना है तो सर ये इनके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मैं बोलूं सर फंडामेंटल किसी के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं। बात करें सर डिराइव करती है, हाँ यस। कैसे करती है बात करेंगे, अगर मैं बोलूं विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों का एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं बोलूं सर मीटर, तो सर किसका है सर, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ मीटर एक ही है, और किसी की नीड होती है, नहीं। अगर मैं बोल दूं टाइम, तो टाइम क्या हो जाता है सर, बोले तो सर सेकंड में मेजर करते हैं, तो सेकंड को किसी और से मेजर किया जाता है, नहीं। किसी के ऊपर डिपेंड है, नहीं। अगर बात करते हैं इसकी डिराइव की, अगर मैं बोलूं सर वेग क्या होता है, वेग, तो वेग क्या होता है, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो सर अब देखो एक इसमें मीटर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, सेकंड। ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको पूरी टर्म को डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत पड़े तो वो कैसी है, व्युत्पन्न राशियां। चलो आगे बढ़ते हैं सर, इन्हीं को कैसे मेजर करते हैं बात करते हैं। हाँ, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो सर इनको कितने प्रकार से मापा जाता है वो अपने पास कैसे लिखा जाता है देखते हैं। एक अपने पास बोले तो सर एल, एल को क्या बोलेंगे, लेंथ। एम को क्या बोलेंगे, मास। और टी को क्या बोलेंगे, टाइम। हिंदी में बोले तो सर एल को बोलेंगे लंबाई, लंबाई को क्या बोलेंगे, एल। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है सर, एम से लिखेंगे। अगर मैं बोलूं टाइम, तो टाइम समय को किससे लिखेंगे, टी से। ठीक है, डन। हाँ, अब अपने पास सर इन्हीं को समझने के लिए अपने पास बहुत सारे वैसे सर क्वांटिटी सर कैसे कैसे मेजर करते हैं। मैं बोलूं सर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सर क्या होती है, फीट में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है। हाँ, तो सर इनको कैसे डिफाइन कर दिया जाए, चलो बात करते हैं। मैं बोलूं सर मास, मतलब अपने क्या बात की थी सर, वो ये क्या था, द्रव्यमान। लेंथ क्या था, लंबाई। और टाइम क्या था, समय, जो जस्ट ऊपर देखा। एफपीएस ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस ये कौन सा सिस्टम है, एमकेएस ये कौन सा सिस्टम है, और एक और मैंने लिखा है एसआई, जिसको बोलेंगे सिस्टमैटिक इंटरनेशनल, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। सर एफपीएस क्या है सर, एफपीएस सर फिट पाउंड सेकंड। देखते हैं सर फिट पाउंड सेकंड क्या होता है। दूसरा सर सीजीएस क्या होता है सर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरा एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक एसआई जो कि अपन देखेंगे लास्ट में। सर अगर मैं बात करूं सर फिट, एफ का मतलब होता है फिट, जो कि लंबाई को नापते सर, ये मेरे पास 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है। दूसरा आता है सर पी, पी मतलब होता है पाउंड, जो कि पहले के जमाने में पूरा जो पुराना काल था ना उसमें सर पाउंड में मेजर करते थे, किसमें, पाउंड में। तीसरा एस, जो कि सर समय को तो सेकंड में करते हैं, तीनों में। दूसरा पद्धति है सीजीएस, तो सीजीएस क्या होता है, सीजीएस में सर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर। सर जी का मतलब होता है ग्राम,
और एस का मतलब सेकंड, जो मैंने बोला तीनों में क्या रहता है, सेम। तीसरी आती है एम के एस। एम सर क्या है, मीटर, के क्या है, किलोग्राम, और एस क्या है, सेकंड। अगर मैं बोलूं सर एम के एस या सीजीएस या पीएस, तो तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। एफ मतलब फीट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब क्या है सर, सेकंड। टाइम तीनों में सेम है, हाँ, बट सर मास या द्रव्यमान बोलो तो सर क्या है, पाउंड में। इसमें इसमें बोलो सर ग्राम में, और इसमें बोले तो किलोग्राम में। अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा इन तीनों का भी आपस में रिलेशन है, पाउंड का, सेंटीमीटर का और मीटर का, जो कि अपन बाद में देखेंगे। पाउंड का, ग्राम का और किलोग्राम का, जो कि अपन बाद में देखेंगे। चलो सर अगर मैं देखे तो और क्या होता है, हाँ। अब जो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली चीज है वो यहां पर है, एसआई, या मैं बोलूं बेस क्वांटिटी एंड यूनिट। एसआई क्या था, इसी में बता देता हूं एसआई क्या था। सर ये एसआई क्या है, सर ये जो एमकेएस है इसी का मॉडिफाई वर्जन है। क्या, इसी का मॉडिफाई वर्जन। अगर मैं बोलूं सर फोर्स को मेजर करना है, तो फोर्स में सर अपन बोलते हैं फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर मैं बोलूं वर्क की, तो वर्क की क्या होती है, जूल। तो जो अपने पास सिस्टमेटिक सब इन्हीं से, इन्हीं को मॉडिफाई करके लाया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट। चलो अगर मैं बात करूं सर एसआई या बेस, या मैं बोलूं फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। सब लिखी गई है, देखते हैं एक एक को। सर एसआई क्वांटिटी बोले या फंडामेंटल बोले, क्या है, मास एक द्रव्यमान, दूसरा बोले सर लेंथ लंबाई, तीसरा बोले टाइम समय, चौथा टेम्परेचर तापमान, पांचवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी तीव्रता, छठा बोले सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। लास्ट में बोले इलेक्ट्रिक करंट, तो हो जाएगी विद्युत धारा। क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। ये 7 क्या है सर, बेसिक या फंडामेंटल, जो अपने यहां पर देखा था। ये सेकंड पेज भी अपने देखा था कि सर फंडामेंटल कितनी है, तो फंडामेंटल कितनी है, 7। अगर इन 7 को मिला के आपस में मिलाकर कुछ बनाई जाती है, वो कौन सी कहलाएगी, डिराइव्ड। कौन सी कहलाएगी, डिराइव्ड। चलो देखते हैं, हाँ। अब देखते हैं सर इनकी यूनिट क्या होती है, सब कुछ क्या होता है। अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूं, इकाई की बात करूं, इकाई क्या क्या होती है, किलोग्राम। सर अगर मैं मास या द्रव्यमान की बोलूं तो क्या है सर, बोलो किलोग्राम। क्या हो जाएगी, किलोग्राम। और उसका सिंबल क्या होगा, केजी। क्या, केजी। मैं बात करूं सर लेंथ, लेंथ को किससे मापेंगे, मीटर से, क्योंकि सर कैसा सिस्टम है, एसआई। और मैंने बोला था एसआई सिस्टम किसका मॉडिफाइड वर्जन है, एमकेएस का, मीटर किलोग्राम सेकंड का। चलो सर ये आ गया मीटर। इसमें बात देखें सर सेकंड, और तापमान को सर अपन केल्विन में, एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। ऐसे नहीं सर मेजर करना है सर फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, नहीं, इसका एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। अगर बात करें सर ये तीव्रता को किसमें मापेंगे, कैंडेला में, ये सर मोल में, और धारा को किसमें, एम्पियर में। इन्हीं अगर 7 को आपस में मिला दिया जाए तो अपने फिजिक्स की ऑल ओवर क्वांटिटी आ जाएगी। चलो सर बात करें इनका सिंबल क्या आता है, किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, मोल को मोल से, और एम्पियर को किससे, ए से। अगर इन 7 को आपस में मिला दिया जाए तो अपने पास कौन सी आ जाएगी सर, बोलो डिराइव्ड। बात करता हूं यहीं पर एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूं सर एसिलरेशन, किसकी बात करें, एसिलरेशन। या मैं बात करूं त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इसमें मीटर है, बिल्कुल है, सेकंड है, बिल्कुल है। अब दो ये मिली और इसका स्क्वायर किया, तब जाके अपने पास एसिलरेशन आया। तो एसिलरेशन सर फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, तो कौन सा है सर, डिराइव्ड है। बात करते हैं सर, इन्हीं को अपन रिलेट करेंगे आपस में। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, अगर मैं बोलूं सर इकाई का वर्गीकरण, क्या है सर, इकाई का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। इकाइयों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो वो अपने पास बेसिकली होते हैं 5 टाइप। कितने, 5 टाइप। पहला हो जाएगा फंडामेंटल या आधारभूत, दूसरा डिराइव्ड या व्युत्पन्न, तीसरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री या पूरक, जिसमें अपन मेजर करेंगे एंगल को, कोण को, और चौथा बोले सर इंप्रॉपर हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा प्रैक्टिकल। सबको देखते हैं एक एक करके डेफिनेशन के साथ। पहला फंडामेंटल जो अभी अभी देखा सर, फंडामेंटल या बेस, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल अभी भी देखा, कितने टाइप की थी, 7 टाइप की थी। तो 7 को ही अपन देखेंगे सर क्या क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं सर इनके एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल मैं बोल दूंगा सर मास हो गया, मास का क्या रहता है यूनिट सिंबल केजी, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं सर मीटर, तो मीटर क्या है सर, लेंथ का है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। दूसरी बात है सर डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है सर, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ये जो डिराइव्ड यूनिट होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फंडामेंटल। अगर इन्हीं का मैं बोलूं सर इसका एग्जांपल लो, तो इसका एग्जांपल मैं लूं फोर्स, तो सर फोर्स बराबर क्या होता है सर, एम इंटू ए। सर एम क्या था सर, बोलो, अभी भी बोला था सर द्रव्यमान था, या अपने पास क्या था, किलोग्राम। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर देखें सर किलोग्राम अलग है, मीटर अलग है और सेकंड अलग है। तीन फंडामेंटल है, ये तीन फंडामेंटल मिले तभी जब अपने पास क्या आ गया, फोर्स। फॉर्मूला डिराइव करने भी सीखेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं फोर्स वगैरह का वो भी अपन सीखेंगे इसी चैप्टर में। सर फॉर्मूला सही होता है गलत होता है वो भी अपन इसी चैप्टर में सीखेंगे। हाँ तो सर बोलो कि यहां पर किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीन फंडामेंटल मिलकर एक क्वांटिटी बनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। चौथी आती है सप्लीमेंट्री, हिंदी में इसको सर आधारभूत, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न, इसको बोलेंगे पूरक इकाइयां। कैसी इकाइयां, पूरक इकाइयां। चलो पूरक इकाइयां क्या होती है, ये मेजर करती है एंगल को। तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या करेगी, कोण का मापन। क्या करेगी, कोण का मापन। इन एसआई सिस्टम टू सप्लीमेंट्री यूनिट आर आल्सो डिफाइंड। ये जो कोण का मापन करते हैं, कोण भी अपने सर एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग कितने हैं, दो। एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेरेडियन। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, एक को बोलेंगे रेडियन और एक को क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। ऐसा नहीं है कि जो अपन 9th या 10th तक बोलते हैं सर डिग्री सिस्टम, तो डिग्री एसआई सिस्टम नहीं है। एसआई सिस्टम कितने अपने पास, दो है। कौन से, एक तो रेडियन, एक स्टेरेडियन। सर रेडियन फॉर ए प्लेन, या इसको मैं बोलूं 2D एंगल के लिए। अगर मैं बोलूं स्टेरेडियन, इसको मैं बोलूं सर ठोस घन कोण, किसके लिए, ठोस घन कोण। या मैं बोलूं सर सॉलिड एंगल, या मैं बोलूं 3D के लिए, किसके लिए, 3D के लिए। सर अगर मैं प्लेन की बात करूं, सर ये प्लेन है, प्लेन में मैं बोलूं सर ये एक्स है प्लेन और ये वाई है। एक प्लेन है, मैं बोलूं सर ये ऐसे कोई पड़ा है, तो मैं बोलूं सर एक्स से 30 डिग्री, वाई से 30 डिग्री। डिग्री यहां पर नहीं लेना है, क्या लेगा सर, अपने पास रेडियन सिस्टम, मैं बोलूं सर π/6 या π/3, तो वो अपने क्या हो जाएगा सर 2D में। अगर यही बात करें सर 3D में, मैं बोलूं मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है और मैं बोलूं सर इसका एंगल क्या है, तो अपने को पता नहीं सर किसके साथ है। तो जब भी 3D में एंगल की बात होगी तो वो अपन किससे मापेंगे सर, बोलो स्टेरेडियन से। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं सर क्या क्या है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट अपने को पता है सर अपन क्या क्या जो नॉर्मली यूज लेते हैं। अपन बात करते हैं सर नॉर्मली घरों में या अपने जो ट्यूबवेल होती है वहां पर बोलते हैं सर 2 HP की मोटर लगा दी, 2 की मोटर लगा दी, तो वो 2 HP क्या है, वो पावर की यूनिट है, वो भी बात करेंगे सर। अगर मैं बोलूं सर लाइट ईयर, लाइट इज ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सर लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर कुछ अलग नहीं है, बस क्या है, डिस्टेंस का क्या है यूनिट, जो अपन बोलने में नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। अपन बात करें सर अपन लाइट घर में अपने पास जो अपने बिल आता है लाइट का, सर इतने यूनिट आए, तो वो यूनिट क्या है, किलोवाट हावर है। बट अपन प्रैक्टिकल में क्या बोलते हैं उसको, सर यूनिट आए। एक यूनिट में कितने सर किलोवाट हावर होता है, तो वो होता है 1 किलोवाट हावर। तो सर वो भी क्या है, वो भी एक एनर्जी जिसको जूल में मेजर करते हैं, वो भी अपने सर फाइंड करना सीखेंगे। अगर हम सर एग्जांपल हो सर हॉर्स पावर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। सर 1 HP में कितने सर पावर होते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे सर कितने वाट होते हैं, 746। अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर 1 HP में कितने होते हैं, 746 क्या हो जाएंगे, वाट। ये भी एग्जांपल है। अगर मैं बोलूं सर कि सर यूनिट किसका बताओ सर, किसी का भी बोल दो, मैं बोलूं सर मेरे यूनिट आए। अगर मैं बोलूं लाइट बिल आता है सर, वो कौन सा आता है, लाइट बिल, तो मैं बोलूं सर लाइट बिल में मेरे यूनिट आए, बट वो एक्चुअली में है क्या सर, 1 किलोवाट घंटा है, या मैं बोलूं 1 किलोवाट क्या है, हावर है। बट आप प्रैक्टिकल में क्या बोलते हैं सर, यूनिट। तो जो अपन प्रैक्टिकल भाषा में यूज में लेते हैं, नॉर्मली जो अपने काम आते हैं वैसे यूज में लेते हैं, उनको कौन सी यूनिट बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, या हिंदी में बोलोगे उसको बोलेंगे प्रायोगिक इकाइयां। कौन सी इकाइयां, प्रायोगिक इकाइयां। लास्ट आती है इम्प्रॉपर यूनिट, मतलब कुछ भी इनका फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है मैं बता देता हूं। देयर आर द यूनिट विच आर नॉट ऑफ द सेम नेचर दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड।
इनकी नेचर सेम नहीं होती। मैं बात करता हूं नॉर्मल। जब अपन सर बात करें सर फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। जब अपन भार तुलना पे या वेइंग मशीन पे जाते हैं तो सर अपन उसके ऊपर खड़े रहते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो वो क्या है? फोर्स। तो सर उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन। बट अपन क्या बोलते हैं? सर मेरा वेट कितना है? 70 केजी है, 62 केजी है। गलत बात है ना। वेट किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। बट एक्चुअली में अपन कर क्या रहे हैं? वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल खड़े रहते हैं, तो नॉर्मल फोर्स लगता है, वो क्या होता है सर? फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। बट अपन बोलते क्या है उसको सर? किलोग्राम। बट किलोग्राम एक्चुअली में है किसकी? किलोग्राम तो एक्चुअली में किसकी है? मास की है या द्रव्यमान की है? तो दोनों बात अलग अलग है। वही यहां पर लिखा है सर, केजी इज इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट। वेट क्या है सर? क्या मेजर करता है सर? कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, बट उसको मापते किसमें? केजी में। बट केजी यूनिट किसकी है सर? मास की है। किसकी है? मास की। द्रव्यमान की सर इकाई क्या है? किलोग्राम। बट जब अपन वेइंग मशीन पे खड़े रहते हैं तब अपन जो भार नाप करते हैं तो वो क्या है सर? किसमें मेजर करते हैं सर? किलोग्राम में बताते हैं। बट एक्चुअली में है क्या वो? न्यूटन। कितना न्यूटन बल लगा रहे हैं उस भार तुलना पे, वही अपने सर मेजर करता है। अगर सर आगे बढ़े इसी को तो सर देखते क्या होता है। आगे आती है डायमेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या लंबा चैप्टर इसी में चलेगा। क्या होता है? विमाएं। क्या होती है विमाएं? सर अपने पास बेसिकली क्या आता है सर? मीटर, जो कि क्या लेंथ था। मैं बोलूं मास क्या था? द्रव्यमान। मैं बोलूं टाइम क्या था? सेकंड। इन तीन को अकॉर्डिंग सबको मिला के क्या क्या बनाई जा सकती है, उनको क्या बोलते हैं? विमाएं। देखिए सर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच बेस्ड क्वांटिटी। सर बेस क्वांटिटी कितनी थी? 7 थी। बट अपन हाँ सातों भी ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो मेजरली यूज होते हैं कितनी होती है? 3। कौन कौन सी सर? m मतलब मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टी। सर m मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? मास। l मतलब क्या हो जाएगा सर? लेंथ। t मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास? टाइम। अगर मैं इन्हीं के ऊपर पावर या घात लगा दूं तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला, या क्या बोल सकते हैं उसको? विमीय सूत्र। क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र। इट इज रिप्रेजेंट हाउ एंड इंक्लूडेड दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसको सर कैसे निरूपित करते हैं? तो निरूपित क्या करते हैं सर? MLT। m के ऊपर घात कुछ भी होगी, l के ऊपर कुछ भी होगी और t के ऊपर कुछ भी होगी। m क्या था? मास, या हिंदी में बोले तो क्या था सर? द्रव्यमान। L क्या थी? लंबाई या क्या थी? लेंथ। T क्या था? समय या टाइम। इन्हीं की अगर पावर लगा दी जाए तो सर क्या सूत्र बन जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। देखते हैं सर, अगर मैं लिखूं सर मास का सर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो मास में क्या होता है सर? बोलो ओनली किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं सर MLT, इन्हीं की पावर लिखनी है तो सर बोलो मास में किलोग्राम में कितना है सर? 1। लेंथ है उसमें कुछ नहीं है तो कितना? 0। टाइम है कुछ नहीं, t कितना? 0। अगर मैं बात करूं सर लेंथ की चाहिए, मुझे किसकी चाहिए? लेंथ की या लंबाई की चाहिए, तो सर बोलो सर मास में सर लेंथ में कुछ मास होता है? नहीं होता, तो m की पावर कितनी? 0। लेंथ में सर कितनी है? 1 लेंथ, तो 1 लगा दिया। टी टाइम होता है? नहीं, तो क्या लगा दिया? 0। अगर मैं तीसरा पूछूं सर टाइम का, तो टाइम का क्या होता है सर? बोलो सेकंड, तो सर बोलो सर उसमें कुछ मास होता है? नहीं। लेंथ होती है? नहीं। टाइम जरूर होता है, तो क्या लिख दिया सर? टी। ऐसे बहुत सारे देखते हैं और इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होती है कि सर डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ देखते हैं। चलो आगे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, टॉर्क, सब कुछ क्या होता है देखते हैं। सर वेलोसिटी की यूनिट पूछूं तो यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड। अगर बात करूं सर एक्सीलरेशन की, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया की क्या होती है सर? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। और फोर्स की क्या होती है सर? बोलो एम ए, जो कि फॉर्मूला अपने को पता है। एम क्या होता है सर? किलोग्राम में मेजर करते हैं। और ए क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आती है वर्क डन की, तो सर वर्क डन को क्या लिखते हैं? F.ds। एनर्जी भी सेम की बात है। और मैं बात करूं सर अगर सर वर्क डन, एनर्जी या टॉर्क, तो टॉर्क भी क्या है? इन दोनों में फर्क बता दूंगा। ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं सर फोर्स को किससे लिखते हैं बेटा? बोलो, अभी भी लिखा,
किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और मैं बोलूं ds क्या है सर, विस्थापन, तो उसका क्या हो जाएगा मीटर, या डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा मीटर। चलो सर, अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो क्या किसमें लिखते हैं सर, एम एल टी, इसकी भी किसमें लिखेंगे एम एल टी, इसकी भी किसमें एम एल टी, इसकी भी किसमें एम एल टी, सबकी इसी में लिखेंगे। चलो सर, जो वेलोसिटी है या वेग है उसमें मैं बोलूं सर मीटर है अपॉन सेकंड है, तो इसमें कुछ मास है नहीं है, किलोग्राम जैसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो कितना सर बोलो 0। मीटर सर, मीटर का कितना है 1 है, तो कितना 1। सेकंड सर कितना है, ऊपर लेके जाओ, सेकंड के ऊपर घात कैसे आ जाएगी, पावर कैसे आएगी -1, तो उस पर क्या लिख देंगे -1। सर इसमें कुछ किलोग्राम है, इसको सर हिंदी में बोलते हैं वेग, और इसको क्या बोलेंगे त्वरण। अगर मैं बोलूं सर इसमें कुछ किलोग्राम है नहीं, तो m के ऊपर पावर कितनी 0। अगर मैं बोलूं सर l लेंथ कितना है, मास कितना है, मास नहीं मीटर कितना है सर 1, तो 1। सेकंड की बात को सर ऊपर लेके जाओ, कितना पावर हो जाएगा -2, तो 10 के ऊपर कितना -2। बात आ रही है सर एरिया जिसका लिखा मीटर स्क्वायर, तो सर इसमें कुछ मास है नहीं, कितना 0। लेंथ है बिल्कुल सर मीटर में दे रखी है, कितना है सर बोलो 2। टाइम है इसमें कुछ नहीं है, कितना 0। बात करते हैं सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या होता है, तो सर वॉल्यूम ये होता है सर आयतन, क्या होता है आयतन, जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। अगर मैं सर इसमें कुछ किलोग्राम जैसा है नहीं, तो मास या द्रव्यमान कितना 0। सर लेंथ कितनी है बेटा 3 है। टी सर सेकंड है कुछ नहीं है 0। इनकी बताओ सर फोर्स की क्या होगी, अगर मैं बोलूं एम एल टी। सर एम किलोग्राम है, कितना है 1 है। एल लेंथ कितना है 1 है। टी कितना है सर, ऊपर लेके जाओ कितना -2। अगर इनकी देखो तो इनकी तीनों की सेम होती है, यूनिट सेम, ना कि क्वांटिटी सेम। क्वांटिटी अलग अलग होगी, क्यों होगी मैं बताऊंगा, उसका रीजन भी एक नोट लिखाऊंगा। चलो अगर मैं सर इसमें देखूं तो मास कितना है सर, किलोग्राम कितना है 1, लेंथ मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा सर 2, और अगर मैं पूछूं टाइम तो टाइम -2 हो जाएगा, कितना -2। अगर मैं यहीं पर बोलूं सर डेंसिटी का क्या होगा, किसका डेंसिटी का, जिसको रो से लिखते हैं, और उसका क्या होता है सर बोलो मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम या किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अगर मैं इसका एमएलटी लिखना चाहूं तो एम कितना है 1 सर, एल कितना है सर, ऊपर लेके जाओ कितना -3, टी समय कुछ है नहीं, तो कितना 0। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, लो जी। राइट डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ सर देखते क्या क्या होता है। सर अब देखो पता है सर गुरुत्वीय नियतांक की सर विमा लिखिए क्या होती है सर, F बराबर अपने पढ़ा था सर m1 m2 अपॉन r²। फोर्स की सर अभी अभी देखिए अपने कितनी आई थी, देखो बेटा फोर्स की क्या आई थी अपने पास बोलो, फोर्स की यहां पर m1 l1 t -2, तो क्या लिख देंगे m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। g की अपने को फाइंड करनी है। m क्या है द्रव्यमान है, मास है सर, एक मास और दो मास तो क्या हो जाएगा किलोग्राम का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर, अपॉन सर r क्या थी त्रिज्या, तो त्रिज्या सर मीटर में मापी जाती है, तो सर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अगर मैं देखूं m1 l1 t-2 g का g मेरे पास, सर किलोग्राम को किसमें मापते सर मास में, तो क्या लिखेंगे सर m का कितना 2। सर मीटर, मीटर को किसमें मेजर करते हैं लेंथ में, तो l का भी कितना हो जाएगा 2। अगर मुझे g चाहिए तो मैं क्या लिखता हूं सर l को उस साइड भेज दूं। अगर मैं बोलूं सर m1 ऑलरेडी मेरे पास है, L1 और 2 से जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा सर 3, T कितना -2, और मैं बोलूं G इंटू M का कितना है 2। अगर मैं 2 को नीचे भेजूं तो क्या हो जाएगा सर m1 l3 t-2 अपॉन m की पावर 2 क्या हो जाएगा G। सर इस 2 को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा सर 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 l3 t-2, किसकी यूनिट हो जाएगी g की, जो कि अपने को यही पूछ रहा था। बात आई राइट डायमेंशन ऑफ टॉर्क, आपने पीछे देखी थी, तो वही मैं अगर मैं यहां पे बताऊं सर क्या हो जाएगी, मैं टाउ बोलूं तो क्या हो जाएगा r × f।
इन्हीं को देखेंगे सर, क्रॉस क्या लगाते हैं, डॉट क्या लगाते हैं। अभी मैंने जस्ट यहां पर लगाया था सर डॉट, और यहां पर क्या लगाया है सर, क्रॉस। ये वेक्टर सर है और वो क्या था, स्केलर। देखेंगे सर दोनों में फर्क क्या है। हाँ, तो सर ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, फोर्स। तो डिस्टेंस का क्या होता है, L1, और फोर्स का ये पड़ा सर M1 L1 T-2। तो क्या आ गया सर, M1 L2 T-2। सर ये तो वर्क डन की विधि, सर ये तो एनर्जी की विधि। हाँ, तो अब नोट क्या लिखना है अपने को। अगर मैं बोलूं सर नोट क्या है, तो मैं बताऊंगा टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। अगर मैं बोलूं सर वर्क डन की डायमेंशन ऑफ किसकी, वर्क डन, इक्वल टू बोलू सर डायमेंशन ऑफ टॉर्क, तो ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बोलूं सर इन्हीं को देखूं सर, वर्क डन इक्वल टू मैं टॉर्क बोलूं, तो ये बात मेरे लिए क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, उसका रीजन देखते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, सुनना अच्छे से, नोट करना। दो फिजिकल क्वांटिटी की सर डायमेंशन सेम हो सकती है। अगर दोनों डायमेंशन सेम है तो सर वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, नहीं। दोनों की डायमेंशन सेम हो सकती है, मैं ये लिख रहा हूं सर, डायमेंशन सेम हो सकती है, पर दोनों की फिजिकल क्वांटिटी देखूं तो दोनों सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इनका रीजन है अपने पास सर, एक वेक्टर होगा, एक क्या होगा, स्केलर। ठीक है, चलो ये अपने नोट कर लेना सर। सर दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, बट वो दोनों सेम नहीं होती है। बात करते हैं जस्ट आगे, चलो सर। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, तो अपन सर देखते हैं, मैक्स प्लैंक ने दिया था सर Hc अपॉन लैम्बडा। सर मुझे h की पूछ रहा है, एनर्जी की अपने को पता है सर, अभी अभी देखी थी M1 L2 T-2। कहां पर देखी थी, तो यहां पर देखी थी अभी अभी, यहां पर M1 L2 T-2। चलो सर h की अपने को नहीं पता, फाइंड करनी है। सी यहां पर होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की अभी अपने देखी थी, कहां देखी थी सर, ये पड़ी कितनी, M0 L1 T-1। तो क्या हो जाएगी M1 L1 T-1। चलो सर लैम्बडा व्हाट इज लैम्बडा, तो लैम्बडा सर क्या है, तरंग दैर्ध्य जो कि किससे मेजर करता है सर, डिस्टेंस को। तो अगर मैं बोलूं सर यहां पर कितना हो जाएगा L, सर एक से एक कटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर अगर मैं बोलूं सर एक यहां कटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो सर अब क्या बचा, यहां पर टाइम बचा, वहां पर वो बचा। अगर मैं बोलूं सर h की, तो h की क्या हो जाएगी सर, बोलो, वहां से देखो और यहां से देखो। हाँ एक गलती कर ली सर, यहां पर सर M0 होता है, क्या होता है M0, तो यहां पर भी क्या होगा सर, बोलो M1, ऐसे कैसे बचेगा। इसको मैं इरेज करके सही लिख देता हूं, क्या लिखा है यहां पर, जल्दी से देखना, एक मिनट के लिए। चलो हाँ, अगर इसकी क्या थी, M1 L2 T-2, h अपने को मेजर करना था, इसकी क्या होती है M0 L1 T-1। सर लैम्बडा की क्या होती है L1, ये कटा ये बचा। सर देखो अगर मैं h की देखूं तो सर क्या हो जाएगा, सर m तो यहां पर 0 है, यहां पर T-1 है। अगर नीचे भेजू तो क्या हो जाएगा M1 L2 T-2 अपॉन T-1। अगर इसी को ऊपर भेजे तो क्या हो जाएगा M1 L2 T-2 प्लस 1। तो क्या आ गई h की M1 L2 T-1। तो ये आ गई अपने पास डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। सर डायमेंशन ऑफ वेव नंबर क्या होता है सर, तरंग संख्या क्या होती है। तो इसको मैं बोलूं सर म्यू बार, तो ये कुछ नहीं होता 1 अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की अभी अभी आपने देखी थी सर, क्या थी बेटा बोलो L1, तो क्या हो जाएगी M0 L-1 T0, ये किसकी हो जाएगी